मुझे माफ़ कर दो। अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए तो मुझे उन पर तरस आ गया। मैंने उनको गले लगाया और उनसे कहा, मैंने रियाज को रोका था, अब मैं आप दोनों के बीच नहीं आऊँगी, ना मैं अब्बू को बताऊँगी। अम्मी ने कहा, बेटी मैं शादीशुदा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी ज़िंदगी में कितने मर्द आ रहे हैं, पर तुम कंवारी हो, कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा शोहर जान जाएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में पहले भी कोई आ चुका है, प्लीज़ इस रास्ते से वापस आ जाओ। मैंने अम्मी का दिल रखने के लिए हामी भर ली, पर दिल में सोचा मेरी भूख आपसे ज़्यादा है। मैंने रियाज से मिलना तकरीबन कम कर दिया और अपनी जगह अम्मी को दे दी। मैंने उसके बाद काफ़ी दफ़ा अदनान के फार्म हाउस पर जाकर अपनी आग बुझाई। फिर एक दिन अचानक हमको इतला मिली कि अरशद की अम्मी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। हम सब उनके गांव जाना पड़ा। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था, पर मेरी छुट्टियां थी, मेरे पास कोई बहाना ना था रुकने का। गांव पहुंची तो पता लगा कि मेरी बहन और उसका शोहर कराची से गांव पहुंच गए हैं। मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। अरशद की अम्मी की इतला सुनकर सारा खानदान इकट्ठा हो गया था। अरशद के 2 भाई थे, एक बड़ा फौज में था जिसकी शादी हो चुकी थी, और दूसरा भाई अनवर सबसे छोटा था। वो मेरी हम उम्र था, पर मेरी उससे कभी नहीं बनी थी। हम हमेशा लड़ते थे, हम दोनों को एक दूसरे की शिकायतें लगाने की आदत थी। मैंने एक बार उसका सर भी फाड़ दिया था। उसको बोलने की तमीज़ भी नहीं थी, पूरा पेंडू था। उसने पढ़ाई छोड़कर खेती बाड़ी करना शुरू कर दी थी। इसके बरअक्स अरशद सुलझा और पढ़ा लिखा लड़का था। अरशद को देखकर मेरी उसके साथ गुजारे लम्हे याद आ गए। मेरे जिस्म में दोबारा से उसके साथ काम करने की आरज़ू जाग पड़ी, पर पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था, इसलिए अपनी ख्वाहिश को दिल में दबा दी। अगले दिन काफ़ी मेहमान चले गए, सिर्फ हम और मेरी बहन वहाँ रुक गए। रात के वक्त अचानक लाइट चली गई। सब लालटेन ढूंढने लगे कि अचानक किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे सीने लग पड़ा। मैंने दिल में सोचा, ये कौन हो सकता है। मैंने कमरे की खिड़की में से देखने लग पड़ी कि अंदर क्या हो रहा है। मुझे भी अंदाज़ा हो गया था कि अनवर का अपनी भाभी के कमरे में रात को चोरी छुपे दाखिल होने का क्या मकसद है। अंदर देखा कि भाभी गुस्से में अनवर को डांट रही थी। भाभी ने दबी आवाज़ में कहा, पागल, 1-2 दिन सब्र कर लो, मेहमान को जाने दो, खामखा किसी को शक पड़ जाएगा। तुम्हारी भूल में आज मैंने फौजिया को दबोच लिया था भाई, फिर क्या हुआ, उसको शक तो नहीं हो गया तुमसे? सब्र नहीं होता अनवर भाई, कल तुम्हारा शोहर आ जाएगा, फिर हमको कहाँ लिफ्ट कराओगी भाभी? वो छुट्टियों पर आएगा, हमेशा थोड़ी रुकेगा। अनवर ने अपना निकाल लिया और कहा, इसको कौन समझाए, ये तुम्हारा आदी हो चुका है। कमरे की रोशनी में अनवर का मोटा ताज़ा चमक रहा था। उसका देखकर मैंने बगावत शुरू कर दी। भाभी ने कहा, उसका क्या है, ये तो रोज़ ही तैयार होता है। कल तुम्हारा भाई आ जाएगा, वो भी महीनों का प्यासा होगा, मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। अनवर ने कहा, अच्छा अब टाइम ज़ाया मत करो। भाभी ने उसका बोसा लेना शुरू कर दिया। अभी यही सीन चल रहा था कि किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई। शायद बिल्ली बर्तनों को गिरा दिया था। बर्तनों की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। मैं जल्दी से पीछे हुई तो मेरा सर खिड़की से टकराया। मैं घबरा कर अपनी चारपाई की तरफ भाग गई। पूरा घर जाग उठा था। कमरे से इतने में अनवर भी निकल आया था। भाभी का कमरा किचन के साथ था तो सबने समझा अनवर किचन से निकला है। अनवर ने कहा, मैं पानी पी रहा था तो जग गिर गया। सब दोबारा सोने की तैयारियां शुरू करने लग पड़े। मेरी धड़कन तेज थी, शुक्र है किसी ने मुझे देखा नहीं था। मैंने दोबारा सोने की तैयारी शुरू कर दी। काफ़ी देर बाद नींद आई। सुबह 5 बजे आंख खुल गई। अभी सब सोए हुए थे और अनवर को मैंने बाल्टी उठाकर घर से निकलते देखा था। वो डेली सुबह दूध निकालता था। उनका बाड़ा बना हुआ था जो घर के साथ था। मैं उठी और हाथ मुंह धोकर बाड़े की तरफ चल पड़ी। बाड़े में काफ़ी भैंस थी जिनके कमरे बने हुए थे। काफ़ी बड़ा बाड़ा बना हुआ था। एक कमरे में अनवर दूध निकाल रहा था। मुझे देखकर थोड़ा हैरान हो गया। तुम यहाँ? यार मुझे भी दूध निकालना सिखाओ। क्यों नहीं, पर तुम शहरी लड़कियाँ डरती हैं। मैं नहीं डरती। अनवर मुझे बताने लगा कैसे दूध निकालते हैं। मैंने भैंस के थन को पकड़कर दूध निकालने लग पड़ी। मैंने अचानक कहा, तुमने रात मुझे क्यों दबोचा था? वो थोड़ा घबरा गया पर फिर संभल कर कहा, तुम भी तो अरशद समझी थी, तुम्हारा उससे कोई चक्कर है? मैंने कहा, तुम्हारा भाभी के साथ है। अब वो वाकई परेशान लग रहा था। अनवर, इसका मतलब है तुम थी जो रात को हमको छुप छुप कर देख रही थी। मैंने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा, बदले में तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा, तुम अरशद वाली बात किसी को मत बताना। अनवर ने बाल्टी उठाई। मैंने कहा, दूध नहीं निकालना क्या? नहीं, मैं निकाल चुका हूँ।
میں نے اس کے ٹراؤزر کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ انور میری بات سمجھ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ ہم ایک دوسرے کو کرنے لگ پڑے۔ یار کوئی آ جائے گا، میرا باپ اٹھنے والا ہوگا، ہم دوپہر کو کھیتوں میں چلے جائیں گے، وہاں جو کمرہ بنا ہے نا وہاں کوئی نہیں ہوتا، ادھر کریں گے۔ جی تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔